अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू वीयू इन्फो हब। ये आपका MGT 211 का पेपर है, ठीक है, फाइनल टर्म का पेपर है। तो अस्सलामुअलैकुम, ऑलमोस्ट हैंडआउट से था, हैंडआउट्स की लाइंस थी MCQs में 35 टू 45 पेपर ज़्यादा था। यानी आपके जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो 35 से लेके 45 तक हैं, जिनमें से आपका ज़्यादा पेपर आया है, ठीक है। ये 10 जो है टॉपिक्स आपके लेसन आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। आगे टॉपिक बताए हुए हैं, एडवर्टाइज, प्रमोशन, ज़्यादा एडवर्टाइज का पूछा गया था। बेस्ट ऑफ लक, हैंडआउट से तैयारी करें। तो आपने हैंडआउट से ही तैयारी करनी है, ये वाले 10 आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। नेक्स्ट पेपर है, पेपर वाज टू इजी। कुछ MCQs जो थे वो क्विज़ेज़ में से भी आए थे। अच्छा, ये यहाँ पे जो बोला हुआ है ना कि MCQs क्विज़ेज़ में से आए हुए थे, तो आप जो भी आपके फाइनल टर्म के बाद, फाइनल टर्म में, मिड टर्म के बाद जो भी आपके ये क्विज़ होते हैं ना, उनको पेपर से पहले लाजमी देख के जाया करें, ठीक है। तो ये आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी क्विज़ की, तो आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पेपर में वो क्विज़ आ जाते हैं। एक दो एग्जांपल्स थी, टाइप एक्स टाइप वाई का रिलेशन था पूछा हुआ, और मैक्सिमम फर्स्ट फाइव लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से। और मार्किंग वाले लेक्चर से आया हुआ था, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग लाइफ साइकिल में से आए हुए थे MCQs। ये वाले टॉपिक्स आपने कर लेने हैं जिनका इधर बताया गया। ओवरऑल पेपर सब टॉपिक इसमें से था, बट इजी ही था, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। व्हेन अ कंपनी कंपेयर्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली विद द कंपटीटर्स प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आपका MCQs है, अ शैम्पू सैंपल इज हैंगिंग ऑन अ डोर हैंगिंग, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज इट? द आंसर वाज सैंपल। Another question, dividing a market based on area, climate or region is which type of segmentation? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट वाज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये आपके फाइनल टर्म के जो MCQs आए हुए हैं ना, ये वो इनको देख लेना। ये आपको पेपर आपको भी आ सकते हैं, हो सकता है आपका पेपर सेम हो जाए और यही क्वेश्चन आपको आ जाए। देयर वाज अ प्राइसिंग क्वेश्चन, लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एट अ हाई प्राइस एंड lowering it later, what pricing strategy is this? The correct option was price skimming. One question asked, communication flowing from top level to lower level is called. The answer was downward communication. Another one I remember clearly, if someone gets medicine at midnight from a hospital, which utility is involved? It was time utility, ठीक है। दिस वन वाज फ्रॉम TQM। यानी इसमें आपको पता चल रहा होगा कि आपको स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप समझ लेंगे उसके बाद ही आप कि कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने रख दी जाएगी ना, तो आप जान सकेंगे कि वहाँ पर टाइम यूटिलिटी है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्या किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सेल्स प्रोसेस क्वेश्चन, आपको टॉपिक भी साथ साथ बताए हैं जिसमें से क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, वो आपने कर लेने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस? इट वाज प्रोस्पेक्टिंग। शेड्यूलिंग, रूटिंग एंड dispatching are part of what? Production planning tools. What is the basic accounting equation? Assets is equal to liabilities plus owner's equity. Product, price, place, promotion are collectively known as marketing mix. Advertising used to remind people about a product. Reminder advertising. आगे है जी, if a product is available everywhere, what type of distribution strategy is it? Intensive distribution. What is the role of information systems in a business? Something like sport in decision making and operations. Dividing the market based on lifestyle values and personality traits. What segmentation is this? Psychographic segmentation. ठीक है। Also I saw that many questions in the paper were from the quizzes. Some questions were exactly the same and some were just a little different, ठीक है। यानी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सेम थे, लेकिन कुछ में थोड़ा बहुत फर्क था, ज़्यादा नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि आपने इसकी हैंड आउट से ही तैयारी करनी है। टॉपिक्स लाइक्स एडवर्टाइजिंग टाइप्स, प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, सेगमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन केम फ्रॉम दोज क्विज वीडियोज, ठीक है। बेस्ट विशेस टू ऑल द चैंपियंस। नेक्स्ट आपका पेपर है जी, इसको अच्छी तरह से देख लें। डे ट्यूसडे, ठीक है। पेपर डिटेल्स आपके सामने है। पेपर वाइज क्वाइट इजी, मिड्स का सिलेबस से भी MCQs आए थे। जब ऐसा हो ना कि जो आपके मिड्स के पेपर या सिलेबस है उसमें से भी आपके कुछ MCQs आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो फाइनल टर्म में भी उस चीज़ का जिक्र होगा। तो इसलिए आपको पहले मिड्स का सिलेबस समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आपका फाइनल का क्लियर होगा। अच्छा जी,
बट ज़्यादा एमसीक्यूज अकाउंटिंग और मार्केट से आए थे, यानी 35 टू 45 जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें से मार्केट से काफ़ी ज़्यादा थे। आप कह लें कि 90% उससे था पेपर मेरा। तो इसका मतलब है आपको अकाउंटिंग और मार्केट वाले जितने भी आपके लेसन्स टॉपिक्स हैं ना, आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, थोड़े टाइम में हो जाएंगे और आपका 100% पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे। ये मार्केट एंड अकाउंटिंग दोबारा आपको बता दिया गया है। दीज टू टॉपिक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये आते हैं तो समझे 100% पेपर हो गया आपका। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे 43 जो लेक्चर है 33 में से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी गई थी। ठीक है, आप लोगों का चार्ट का पता होना चाहिए कि इसमें ये पेपर में आ जाते हैं। गैंट चार्ट क्या और पर्ट चार्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें से 3 एमसीक्यूज आए हुए थे, तो ये आपके उन्हीं टॉपिक्स में उन्हीं लेसन में मौजूद है। आगे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमसीजी Gregor, which management style assumes that employees dislike work and must be forced or controlled to perform? Correct answer है theory X. Which motivation model includes psychological safety, social esteem and self actualization needs? तो correct option है Maslow's hierarchy of needs. ठीक है, which motivation theory focuses on fairness and comparing one's input output ratio to others? Correct option है equity theory. Which business function involves identifying customer needs and satisfying them profitably? ठीक है, correct option है marketing. In marketing, which element of the marketing mix refers to when the product is available to customers? Correct option है time. In marketing mix, which P is concerned with distribution and marketing the product available to customers place. Dividing a market into distinct groups of buyers with similar needs is called segmenting. Which of the following is the first step in the marketing research process? Research problem identification. In the marketing research process, which step involves narrowing down to a specific area for detailed study? Focus. Which data collection method involves asking questions directly to respondents? Interview. A person who buys goods and services for personal consumption is called a consumer. Which of the following is physical attribute that can be touched and seen? Tangible. Products that are bought frequently, immediately, and with minimal comparison are called convenience products. In the product life cycle, which stage focuses on improving the product and market growth development? In the product cycle, which stage has sales at their peak but growth slowing down? Maturity. Pricing strategy that is based on the cost of producing, distributing, and selling the product plus a fair rate of return is called cost-based pricing. Costs that remain the same regardless of production volume are known as fixed cost. Which element of marketing mix involves communicating the value of the product to the customer? ठीक है, promotion. A management approach focusing on continuous improvement and customer satisfaction is called TQM, यानी total quality management. In service quality dimensions, which refers to employees' knowledge, courtesy, and ability to inspire trust, assurance. Factors outside the organization that affect its operations are called external environment. Factors within the organization that affect its operations are called internal environment. The process of comparing an organization's performance with that of industry leaders is called benchmarking. Communication without the use of words is known as nonverbal communication. In the communication process, the person or tool that interprets a message is called decoder. A type of customer feedback that indicates dissatisfaction with the product or service is called complaint. The process of recording, classifying, and summarizing financial transaction is called accounting. Which theory emphasizes fairness in the workplace by comparing individual input-output ratios? Equity theory. The amount of profit after all expenses have been deducted from revenue is called net income. ठीक है जी, ये एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला पेपर है, यहाँ पे मैं तकरीबन आपके साथ कोई 4-5 पेपर शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस ओवरऑल पेपर काफ़ी इजी था, सब ऑलमोस्ट हैंड आउट से ही था। थ्योरी एक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, मैस्लोज हायरार्की से रिलेटेड थे, इक्विटी थ्योरी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप में कंटिजेंसी अप्रोच, लाइमन की मार्केटिंग की डेफिनेशन, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मार्केट
रिसर्च के स्टेप्स थे, फोकस ग्रुप और इंटरव्यू, कंज्यूमर बिहेवियर, tangible products, convenience goods, steps for product development, maturity stage of product, cost based pricing, fixed cost, distribution mix, channel conflict, proportion objectives is to increase sales, reminder advertising, missionary selling, prospecting, flow of material, total quality, management, quality assurance, external failure cost, internal failure cost, benchmarking, non-verbal communication, decor, downward communication, body language, complaint letter, center processing unit, part of hardware, accounting, assets, owners, equity, liabilities, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आपने हैंडआउट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आपका MGT 211 का पेपर अच्छी तरह से हो जाए, यानी 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको जो MCQs दिए हैं, आपको बताया गया है कि यहाँ पे अकाउंटिंग और मार्केटिंग में से MCQs ज़्यादा आए थे, वो वाले टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से लाजमी करने हैं। ठीक है, और 35 से लेके 45 तक जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे सिर्फ याद नहीं करना है, उनको समझना है, क्योंकि वो आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपको कोई भी जो स्टेटमेंट दे सकता है, आपने समझ के बतानी है कि ये किसके मुताबिक हो सकती है, टाइम के या आपके जो भी टॉपिक हैं किसके मुताबिक हो सकती है। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट किया करें। ओके।